हेलो, नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं अभी अपने गांव में। आज यहां दो प्रोग्राम है। एक तो बड़कोट में शादी है रामपाल सिंह असवाल जी की बिटिया की, और दूसरा यहां घंडियाल कौथिग है। तो अभी हमारी प्लानिंग यही है कि अभी पहले हम बड़कोट जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं वहाँ से कुछ कन्वेंस मिलता है नहीं मिलता है घंडियाल के लिए। फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। हालांकि मेरे साथ अनकेटी है और अनकेटी कह रहा है कि पैदल जाना मुश्किल है। फिलहाल तो मौसम साफ हो रहा है और बादल भी लगे हुए हैं थोड़े थोड़े, और सूर्य देवता ने कृपा कर दी है कि आज उन्होंने अपना उजाला फैला दिया है। सुबह तो मौसम बहुत ख़राब था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। अभी हमें वहाँ टॉप पे जाना है, ऊपर बड़कोट गांव है। अब तो चढ़ाई चढ़ने की आदत सी होगी मुझे। अब मैं किसी भी तरह की चढ़ाई हो मैं घबराता नहीं, क्योंकि अब आदत हो गई है। और यहाँ से मेरे गांव के नज़ारे कुछ इस तरह दिखते हैं। और अभी हमें जाना है जहाँ टॉप पे आपको बादल दिख रहे हैं, हमें वहीं जाना है। फ़िलहाल तो अभी हम रोड से जा रहे हैं बड़कोट गांव में। फ़िलहाल तो हम बड़कोट गांव पहुंच गए हैं और शादी वहाँ है, वो मकान है उधर सामने। अरे ये पंडित जी हमारे थपलाल जी। अच्छा नमस्ते। अरे ढोल बजाओ। इन घुर का ढोले की घुरा घुर। ये हमारे गढ़वाल का वाद्य यंत्र है जो कि शादी ब्याह में बजाया जाता है, या फिर अन्यत्र देवताओं को भी इसी वाद्य यंत्र से नचाया जाता है। तो ये बहुत प्रसिद्ध है ढोल दमाओ। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का एक अहम हिस्सा है। दुल्हन का घर और ये बेदी है यहाँ पे। मैं बड़कोट से ऊपर निकल गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे फ़िलहाल तो कुछ है नहीं। बारात शायद दिन में आएगी, तो तब तक हम ऐसा करते हैं कि हम निकल जाते हैं घड़ियाल के मंदिर की तरफ। ऊपर रोड आ जाएगी और वहाँ से फर्दर हमें वहाँ जाना है पैदल। कुछ कन्वेंस मिलता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलता तो फिर पैदल ही ये सफ़र पूरा करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे टैक्सी तो खड़ी है। अरे टैक्स क्या है? बड़कोट जो गांव है वहाँ का ये देवी का मंदिर है और ऊपर वो खैरालिंग का मंदिर है। इन दोनों का ब्लॉग ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है और उसका लिंक भी आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अभी हमारी मंजिल काफ़ी दूर है यहाँ से। ये अच्छा, ये कांस के 10 किलोमीटर है, लेकिन अनकेटी बता रहे हैं कि इसमें ये प्लस हो सकता है ना, कि 10 और 3 13 किलोमीटर हो सकता है घंडियाल। और ये अनकेटी मेरे साथ परेशान हो गया है, ये हिम्मत हार चुका है। कहता भाई यार कन्वेंस नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा भी पैदल चलते हैं। तो अगला आदमी यहाँ पहाड़ में रहता है और 10 किलोमीटर के ट्रैक में जाने में कोर्ट में मेरी केस है, इनको मजाक सूझ रहा है, ये समझ नहीं रहा मेरी परेशानी। और ये बाराती आ गए हैं, क्या आ रहे हैं यार। ये बारात बहुत जल्दी आ गई। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम घंडियाल से एक ट्रिप मार के और फिर वापस आ जाएंगे, फिर शूट कर लेंगे यहाँ का बारात का भी। लेकिन ये लोग तो बहुत जल्दी आ गए। हम अब कंफ्यूज हो गए कि घंडियाल जाएं या फिर वापस जाएं, क्योंकि बारात का भी शूट बहुत ज़रूरी था और मुझे घंडियाल का भी शूट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मैं स्टेप बढ़ा चुका हूँ आगे। घंडियाल कौथिग के लिए कदम तो आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए वापस होना मेरे लिए नामुमकिन है, क्योंकि मैं वापस जाने में विश्वास नहीं रखता, मैं आगे जाने में विश्वास रखता हूँ। कोशिश करेंगे वहाँ से जल्दी आने की। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। पहले जो ब्लॉग मैंने घंडियाल देवता का अपलोड किया है वो चमोली गढ़वाल का है, और ये घंडियाल का मंदिर पौड़ी गढ़वाल का है। मैंने कहा इसको यही बोला मैंने, तू शादी का ब्लॉग बना ले और मैं वहाँ मंदिर का ब्लॉग बना लेता हूँ, दोनों का अलग अलग हो जाएगा।
अरे भाई साहब लेकिन कोरोना वाले आ रखे हैं, उधर नहीं जाना। आगे कठुड़ गांव ऊपर है, वहाँ उनका स्टैंड है, वहाँ तक हम उम्मीद पाले हैं कि वहाँ से शायद कुछ कन्वेंस मिल जाए हमें। फर्दर देखते हैं क्या होता है, अदरवाइज़ हमें फिर पैदल तो जाना ही जाना है। हम लोग ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और अभी भी हमें कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, कोई गाड़ी है ही नहीं यहाँ पे। तो फिलहाल तो हम ये पोखरी पहुँचने वाले हैं। इस गांव में 3-4 गाड़ियाँ हैं, यानी कि टैक्सियाँ हैं। तो हम नीचे से यही सोच रहे थे कि क्या पता हमें यहाँ से कुछ कन्वेंस मिल जाए, लेकिन यहाँ भी लगता है कि हमारी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। कोई गाड़ी दिख नहीं रही हमें यहाँ पे खड़ी, सभी शायद निकल चुकी हैं। चलो यार, ईश्वर की कृपा से हमें गाड़ी मिल गई है। भाई साहब अभी बारातियों को लेके जा रहे थे, वहाँ पे बड़कोट गए थे बारातियों को लेके, और अभी हमें पोखरी में ये मिल गए थे। तो फर्दर तो कांसके तक ये हमें ड्रॉप कर देंगे। भगवान ने सुन ली हमारी, नहीं तो कांसके तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमें कन्वेंस भी मिल जाएगा घंडियाल के लिए, और यहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। भाई ये तो ड्राइवर करके बैठ, चल बे तू एडजस्ट कर अपने आप, छत में जाएगा। चलो यार, ये भाई की गाड़ी मिल गई हमें। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा घंडियाल। मैंने सोचा था यहाँ पे हम चाय पियेंगे कांसकेत में, लेकिन इसके बाद शायद कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो अच्छा हमें ये भाई मिल गया। ये यहाँ पे सवारी बैठी हुई है, से हेलो हेलो। ये सब मेले वाले हैं क्या? सब मेले वाले हैं, ये सब मेले में जा रहे हैं। चलो हम पहुँच चुके हैं घंडियाल। यहाँ पे टैक्सी, इनको आगे जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे मेला है। इस जगह हजारों वर्षों से मेला लगता था। हालांकि 2020-21 में यहाँ पे कोविड के कारण कोई मेला आयोजित नहीं किया गया, और इस मेले में पहले बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी, दुकानें सस्ती थी और आसपास के हजारों गांव वाले यहाँ मेले का आनंद लेने उमड़ पड़ते थे। इस बार तो भीड़ कम लग रही है हमें। हाँ, क्योंकि इस समय कोरोना का वजह से भी हो रखा है ये। अच्छा। और चलो अच्छी बात है, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो उतना मतलब आम आदमी सभी के लिए मतलब सही रहेगा। मतलब हम तो पहली बार आना चाहेगा आज दर्शन करने माँ का। अच्छा, बहुत ही अच्छी लगी जी। और कोरोना की वजह से जो चीज भीड़ भाड़ भी कम थी। हाँ, मंदिर है, पुराना मंदिर है, पुराना मंदिर है। ये जो है उसमें आया था, किसी भाड़ा लेके आते थे ना लोग, तो उस भाड़े में आया था। अच्छा। ये रावत लोग लाए थे इसको। अच्छा। तो इन्होंने जो है यहाँ पे तब इसका स्थापना की। अच्छा। पहले छोटा मंदिर था, बहुत बड़ा बन गया भव्य मंदिर। तो यहाँ धारी से और देव ग्राउंड से झंडे आते हैं। तो कितने बजे ध्वजारोहण कितने बजे है? बस ध्वजारोहण होने वाला है, थोड़ी देर, 12-1 बजे 2 बजे तक हो जाएगा। अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तुम अपना चलो, ये हमारे गांव के लोग हैं, ये भी पहुंच रहे, तुम भी तो दिखा जा पड़ते। क्या हाल है संजय भाई? और सर बहुत बढ़िया, अभी पहुंचे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। और मेला तो है नहीं सुख सुनूर से। हाँ, मेन मेला तो है नहीं। थोड़ा ध्वजारोहण हो जाएगा, बस वही है, मंदिर का हो गया, बस हमें यही चाहिए और क्या। अच्छा, ये जो झंडा लेके आएंगे वो गांव है इधर देवल गोरण, वहाँ से झंडा आता है और उसके बाद मंदिर में वो ध्वजारोहण होगा। ये पहली बार हो रहा है कि इस मेले में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत क्राउड होता था यहाँ पे हर साल की तरह।
और ये झंडा आ चुका है धारी का। यहाँ पहले तो मुझे शूट करने से रोक दिया गया, बोले कि आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, और उन्हीं लोगों द्वारा रोकने की कोशिश की गई जिन लोगों ने मास्क तक नहीं पहना हुआ था। यहाँ तक कि कई बार फिर से रोकने की कोशिश की गई। और एक झंडा वहाँ से आ रहा है, आप क्राउड देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन क्राउड आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं। और ये गुरुण की ध्वजा है। और एक ध्वजा यहाँ पे है, ये धारी की ध्वजा है ऊपर, और ये गुरुण की ध्वजा है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में खड़क को देवी का एक अस्त्र माना जाता है, और जो देवी के रूप में प्रकट हो रहे हैं ये बार बार खड़क के लिए इशारा कर रहे हैं, लेकिन शायद कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उनका मकसद क्या है और वो क्या मांग रहे हैं। यहाँ एक भाई साहब आरती की थाली लेकर भी आए और मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो थाली भी फेंक दी जाती है।
ये लो जी, काफ़ी देर बाद समझ में आए कि देवी जो है वो खड़ग मांग रही है और अब एक खड़ग भी आ गई है। चलो जी, अब शुरू हो जाओ, सब नाचना शुरू कर दो। एक और ध्वजा आ रही है यहाँ पे, 3 गांवों की ध्वजाएं आती हैं और एक आप ध्वजा देख रहे हैं, एक ध्वजा और आती है। ये एक बांस की ध्वजा होती है जो कि बहुत ज़्यादा भारी होती है। इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब इसको सीधा किया जाता है तो ये डिसबैलेंस हो जाती है। कई लोगों द्वारा इसको संभाला जाता है। और यहाँ पे ये दोनों ध्वजाएं गिर गई हैं। ये अशुभ होता है, ऐसे ध्वजाएं गिरनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत गलत बात ये शायद यहाँ पे लोग संभाल नहीं पाए क्योंकि बहुत भारी होती है ध्वजाएं, बहुत लंबी, जो बांस जो है बहुत लंबा होता है इनका। अब फिर से इनको खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं।
आसान नहीं है, बहुत भारी होती हैं ध्वजाएं। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है इन ध्वजाओं को संभालना। इतने सारे लोग हैं फिर भी बहुत मुश्किल हो रहा है इन ध्वजाओं को संभालना। फिलहाल अब तीनों ध्वजाओं को इकट्ठा बांध दिया है ताकि एक जगह जहां ये खड़ी होंगी वहां पे तीनों इकट्ठी रहे। अभी परिक्रमा होगी मंदिर के चारों तरफ गदा लेके। ध्वजाओं को इकट्ठे बांध दिया है, एक लट में बांध दिया है। अब ये दोनों फिर ऊपर मंदिर की तरफ चढ़ाई जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया यहाँ पे। तीनों ध्वजाएं यहीं पे लगाई जाएंगी। ये स्पेशल उसके लिए जगह बना रखी है ध्वजा के लिए। लेकिन तीनों ध्वजाएं अब इकट्ठी कर दी हैं तो उसको संभालना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अब तीनों ध्वजाओं का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब ध्वजा अपनी जगह पे अब सेट हो गई है। यह मेला 14 जनवरी को संपन्न हो गया था, मगर मुझे यह ब्लॉग अपलोड करने के लिए मना कर दिया गया था, इसलिए मैं आज यह ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ा देर से कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।